सुमित झा, शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। नायब सैनी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इससे पहले विधायक दल के नेता चुने गए नायब सैनी। आज विधायक दल की बैठक हुई। बीजेपी विधायक दल की बैठक में नायब सैनी को नेता चुना गया और नायब सैनी ही अब अगले सीएम होंगे। नायब सैनी का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा पंचकुला में और इससे पहले राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। तो सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद नायब सैनी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया राज्यपाल से मिलकर। ये तस्वीरें जब राज्यपाल से मिलने गए थे नायब सैनी और अब सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। कल शपथ लेंगे हरियाणा के सीएम के तौर पर नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी जिन्हें चुनाव से ठीक पहले सीएम बनाया गया था और एक बार फिर से नायब सिंह सैनी सीएम बनने जा रहे हैं। नायब सैनी के नेतृत्व में एक बड़ी जीत भी हासिल हुई, चूंकि हरियाणा में नायब सैनी ही सीएम थे और हैट्रिक लगी बीजेपी की, 48 सीट मिली। साक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं चंडीगढ़ से। साक्षी, ये तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो औपचारिकताएं हो रही हैं। जरूर नायब सैनी एक बड़ा चेहरा आप बन गए हरियाणा में, सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। कल अब शपथ ग्रहण का इंतजार, लेकिन उससे पहले क्या राजभवन को मंत्रियों की लिस्ट भी सौंपी गई है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि आज सुबह से जो घटनाक्रम लगातार चल रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से, उनमें सबसे पहले विधायक दल की मीटिंग हुई और विधायक दल की मीटिंग में सर्वसम्मति से नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी, जिनके नाम पर विधायक दल की मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्र की तरफ से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए अमित शाह ने अंतिम मुहर लगाई। आपको बता दें कि विधायक कृष्ण बेदी ने नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा और इसी के साथ तमाम विधायकों ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का समर्थन किया और नायब सिंह सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी कल ताजपोशी होगी। कल शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित शालीमार ग्राउंड में रखा गया है, जो कि एक भव्य समारोह रहने वाला है और इसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ ही अलग अलग जो मंत्री हैं वो भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए तमाम मंत्रीगण नजर आएंगे। मंत्रियों की लिस्ट को लेकर अगर बात करें तो नामों पर चर्चाएं जो है वो लगातार चल रही है। केंद्र की ओर से तमाम जो मंत्री हैं जिन्हें बनाया जाना है और तमाम जो विधायक हैं सीनियरिटी के आधार पर, चाहे उनके प्रोफाइल्स के आधार पर, इस पर जो मंथन मंत्रणा है उसका दौर फिलहाल जारी है। कल अगर भव्य समारोह की बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ ही बीजेपी और बीजेपी के तमाम सहयोगी दल जो कि एनडीए में शामिल हैं, उनके 40 से ज्यादा बड़े चेहरे इस समारोह में शामिल रहेंगे और लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों के आने की इस समारोह में उम्मीद जताई जा रही है। इसको लेकर सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड को भव्य तरीके से सजा दिया गया है। आज विधायक दल का नेता चुना जाने के बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के समक्ष सरकार बनाने का दावा भी नायब सिंह सैनी के द्वारा पेश कर दिया गया है। राजभवन दावा पेश करने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नायब सिंह सैनी के साथ पहुंचे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ पहुंचे और तमाम बीजेपी के बड़े नेता, चाहे विप्लव कुमार देव हो, तमाम लीडर्स इस दौरान मौजूद रहे और सभी की मौजूदगी में सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। एक और अहम और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह रही कि राजभवन पहुंचने पर जो तीनों निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि 90 विधानसभाओं में से 48 बीजेपी के विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायकों को मिलाकर बीजेपी की संख्या कुल 51 हो जाती है। यानी पूरे बहुमत के साथ, दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो अगले 5 साल के लिए रहने वाली है और नायब सिंह सैनी 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। पिछले कार्यकाल की बात करें तो लगभग 56 दिन साक्षी, लेकिन यहाँ बहुत अहम हो जाता है मंत्रियों को लेकर, क्योंकि करीब 8 मंत्री हार गए, 8 से 9 मंत्री हार गए इस चुनाव में। तो इस बार न सिर्फ सीएम का चेहरा, एक फ्रेश चेहरा, चूंकि इससे पहले तो बहुत कम मौका मिला, तो नायब सिंह सैनी का चेहरा है सीएम के तौर पर। मंत्रियों के चेहरे भी नए हो सकते हैं क्योंकि कई सारे मंत्री, 8 से 9 मंत्री हार गए हैं।
जी बिल्कुल, देखिए इस बार अगर 48 विधायकों की बात करें तो 48 विधायकों में कई नए चेहरे भी हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जो चुनाव लड़े हैं, पहली बार भी चुनाव लड़े हैं, और वहीं इसी के साथ साथ कई पुराने जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, जो पिछली बार चुनाव हारे थे, वो ऐसे भी जो पूर्व मंत्री रहे हैं जो कि इस बार चुनाव जीतकर वापस आए हैं। तो तमाम नामों पर मंत्रणा चल रही है। अगर सूत्रों की माने तो लगभग 15 ऐसे नाम हैं जिन पर इस वक्त चर्चाएं चल रही है, जिनमें एक पूर्व डिप्टी स्पीकर भी हैं जिनका नाम भी शामिल है, और कुल पूर्व 7 मंत्री भी हैं जिनके नामों पर मंत्रणा और मंथन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि माना यही जा रहा है कि आज देर शाम तक या फिर कल सुबह तक इन नामों पर एक जो क्लियरेंस है, जो ट्रांसपेरेंसी है वो आ जाएगी, और औपचारिक तौर पर इन नामों की घोषणा तो कल हो ही जाएगी, क्योंकि कल ही मंत्री पद की शपथ भी तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो लेने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में कल ये जो तस्वीर है जो इस वक्त धुंधली सी है वो काफी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि नायब सिंह सैनी ने ये भी कहा है कि वो अपना वादा पूरा करेंगे। शपथ लेने से पहले जो 24,000 नौकरियां देने का उन्होंने वादा किया था, वो भी शपथ ग्रहण समारोह से पहले उनका भी ऐलान कर दिया जाएगा। जो रिजल्ट्स हैं वो उन पदों के लिए आउट कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि तमाम अपने जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ने के दौरान किए थे, क्योंकि नायब सिंह सैनी के फेस पर ही ये पूरा इलेक्शन लड़ा गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब इलेक्शंस के दौरान भी हरियाणा की भूमि पर आए थे, तब उन्होंने ये बात पहले ही साफ कर दी थी कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री भी वही रहने वाले हैं। हालांकि संभावनाएं पूरी थी, लेकिन औपचारिक तौर पर भी नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान हो गया है, और अब तमाम जो वादे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए थे उन पर भी धीरे धीरे एक एक कर काम किया जा रहा है। सबसे पहले जो 24,000 नौकरियां देने का वादा है वो फिलहाल उनकी तरफ से कहा गया है कि कल शपथ ग्रहण से पहले ये जो नौकरियों का वादा है ये पूरा कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये जो रिजल्ट्स है या आउट किए जाते हैं, और एक सबसे बड़ी जो देखने वाली बात साक्षी, हम उन वादों पर भी बात करें, लेकिन तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं उन तस्वीरों पर एक बार जरूर बात होनी चाहिए। अमित शाह पीठ ठोकते हुए नजर आए विधायक दल की बैठक में, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, और शाबाशी देते हुए नजर आए। एक अलग बॉडी लैंग्वेज दिखता है। नायब सैनी अमित शाह के खासम खास इसलिए भी कहे जा सकते हैं क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने ऐलान किया था कि नायब सैनी ही सीएम बनेंगे। जाहिर है नायब सैनी को सीएम बनाने को लेकर अगर कहीं कुछ विवाद पहले शुरू भी हुआ अनिल विज के दावे के बाद, तो अमित शाह ऑब्जर्वर बनकर आए ताकि कोई कुछ विवाद ना हो। अनिल विज भी उस बैठक में रहे और अनिल विज ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया, नायब सैनी के प्रस्ताव का। एकजुटता नजर आ रही है नायब सैनी के नेतृत्व में अमित शाह की मौजूदगी के कारण। जी बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हमने देखा है कि चुनाव होने के बाद जब बहुमत आया तो बहुमत में कई ऐसे बड़े लीडर्स रहे जिन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी ठोकी। इसमें राव इंद्रजीत भी शामिल रहे, इसमें अनिल विज भी शामिल रहे, और अनिल विज ने तो यहाँ ये भी कहा था कि सीएम आवास में ही सीधे मुलाकात होगी। दावेदारियां तो कई नेताओं ने की, लेकिन आज जब फैसले की घड़ी आई तो आज सुबह जब अनिल विज ने मीडिया से बात की तो इस दौरान उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ली। उन्होंने कहा कि मैं सीएम पद के लिए कोई दावेदारी नहीं करता और पार्टी का निर्णय जो है वो सर्वोपरि होगा। और यही हमें मीटिंग के अंदर भी देखने को मिला, जहां एक सुर में सभी विधायकों ने जो प्रस्ताव रखा गया नायब सिंह सैनी के नाम का, उसका समर्थन किया, और नायब सिंह सैनी की मुख्यमंत्री के रूप में उनका जो नाम है उस पर एक फाइनल मोहर जो है वो अमित शाह के द्वारा लगाई गई। लेकिन बीते दिनों हमने हरियाणा में एक और तस्वीर भी देखी है, जब सरकार में फेरबदल हुआ था तब भी अनिल विज की नाराजगी तो जो है वो साफ तौर पर जाहिर हुई थी, और इसीलिए इसी तरह की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कि कोई विद्रोह ना हो या किसी भी तरह से कोई नेता जो है, सीनियर लीडर जो है वो नाराज ना हो, और सभी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है, चाहे अंदर खाते जो मर्जी हो, लेकिन सार्वजनिक मंच पर या मीडिया के समक्ष कहीं भी गुटबाजी या एक दूसरे के लिए विद्रोह की स्थिति जो है वो आमतौर पर अमूमन नहीं देखी जाती है। और पार्टी का जो निर्णय होता है, पार्टी जो भी नाम का ऐलान कर देती है, सभी को उसका समर्थन करना होता है। और आज भी एक वैसी ही बानगी हरियाणा में देखने को मिली, जब नायब सिंह सैनी का नाम सामने आया तो उस पर सभी ने सर्वसम्मति से एकमत होकर एक ही सुर में उस नाम का समर्थन किया, और इसमें राव इंद्रजीत भी शामिल थे और इसमें अनिल विज भी शामिल थे नायब सिंह सैनी के नाम के समर्थन के लिए। जी बहुत शुक्रिया साक्षी तमाम जानकारी देने के लिए। तो नायब सैनी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और अब